वेलकम बैक। आज की वीडियो हमारी रहेगी इवैल्यूएशन के बारे में। तो बेसिकली इवैल्यूएशन आप इस स्क्रीन से पता लगा सकते हैं कि ये जो डायग्राम आपको दिख रही है ना, जिसमें येलो कलर की जो लाइन है, मतलब जो सर्कल है, वो इवैल्यूएशन को कंसिडर कर रहा है। मतलब कि इवैल्यूएशन एक बड़ी प्रक्रिया है, मतलब कि सबसे बड़ी, और उससे ही छोटा पार्ट होता है हमारा असेसमेंट का, और उससे भी छोटा होता है हमारा मेजरमेंट का। कि मेजरमेंट क्या होता है, जिसमें हम कोई भी चीज़ को काउंट कर रहे होते हैं, बच्चे की क्वांटिटी देख रहे होते हैं, जिसमें नंबर्स में हम बात कर रहे हैं बच्चे के, इवैल्यूएशन हम कर रहे हैं नंबर के थ्रू। ठीक है। और असेसमेंट होता है जब हम उसके कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया को जज कर रहे हैं। फिर जब इवैल्यूएशन एक बड़ी प्रक्रिया है, जिसमें हम ना सिर्फ उसके क्वांटिटी को देखते हैं या फिर उसके एक स्पेसिफिक एरिया को जांचने की कोशिश करते हैं, बल्कि हम उसकी क्वालिटी को भी चेक करते हैं कि उसके अंदर क्या क्वांटिटेटिव और साथ क्वालिटेटिव क्या मेजर चेंजेस आए हैं थ्रू दिस ऑब्जेक्टिव्स, जो टीचर ने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए थे उसके लिए। ठीक है। इवैल्यूएशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं बच्चे की प्रोग्रेस का। उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है, व्यक्ति के नंबर्स के थ्रू हम किसी को जज करते हैं, या फिर उसको एक तरीका सोचते हैं कि भाई कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट लाया जाए, कैसे इस टॉपिक के रिलेटेड या फिर इस स्किल को इम्प्रूव किया जाए बच्चे के अंदर। तो इवैल्यूएशन एक कम्प्रिहेंसिव टर्म है जो कि हम इसमें बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक इवैल्यूएशन ही है। इवैल्यूएशन का मतलब होता है जिसमें हम बच्चे की परफॉर्मेंस को चेक कर रहे होते हैं, ना सिर्फ बच्चे की परफॉर्मेंस बल्कि टीचर की परफॉर्मेंस भी चेक होती है कि भाई टीचर ने कितना समझा पाया बच्चे को कि बच्चे के इतने नंबर आ रहे हैं। यहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट की कोशिश करते हैं कि इम्प्रूव बच्चा ऐसे हो। क्वालिटी की बात करते हैं, क्राइटेरिया क्या है बच्चे का, किस तरह का बच्चे का लर्निंग स्टाइल है, सबका एनालिसिस किया जाता है, सबका एक ब्यौरा बनाया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, रिजल्ट के ऊपर फोकस किया जाता है, उसकी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, कहाँ पे वो गलत है, कौन से स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे वो रॉन्ग है ना, उसको करेक्ट करने की कोशिश करता है टीचर। और इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ना सिर्फ उसको एकेडमिकली, उसको नॉन एकेडमिक एरियाज जो होते हैं बच्चे का, यो इमोशंस, फिजिकल, कॉग्निटिव, अफेक्टिव डोमेन, हर डोमेन को चेक किया जाता है, उसको इवैल्यूएशन कहा जाता है। तो अब हम फोकस करेंगे हमारे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में कि भाई इवैल्यूएशन बल्कि है क्या। जैसे कि हमने बात की कि जो मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट एक छोटा पार्ट है, स्मॉल पार्ट है ना। इतना सा अगर पार्ट है, वो क्वांटिटी बता रहा है, नंबर्स बता रहा है, नंबर स्केल्स बता रहा है। जैसे कि ऐसे होते हैं जिसमें नंबर्स बच्चों के काउंट होते हैं। मेजरमेंट एक पार्ट है किसका, इवैल्यूएशन का। अगर हम इवैल्यूएशन देखें तो इवैल्यूएशन एक बिग थिंग है, जिसमें हम उसके एप्टीट्यूड, उसकी क्वालिटीज़, उसकी थिंकिंग प्रोसेस, उसका PCS, जिसमें फिजिकल कैसा है उसका, वो एक्टिविटी गेम्स में कैसा है, वो उसका ऑब्जर्वेशन, मूल्यांकन चल रहा है ना। मूल्यांकन मतलब कि उसकी वैल्यू जजमेंट करते हैं, हम उसको वैल्यू दे रहे हैं कि भाई वो कैसे उसमें खरा उतरा है। ठीक है। तो मेजरमेंट जो होती है वो एक तरीके की ट्रेट हो सकती है, छोटा सा पार्ट हो सकता है बच्चे की एक्टिविटी के माध्यम से हम उसको पता लगा सकते हैं कि यार इसके मैथ में इतने नंबर आते हैं। अगली बार हमने चेक किया तो उसमें थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ, मतलब बढ़ है उसके नंबर। और उसमें अगर टीचर ने उसको देखा कि यार इसके नंबर बढ़ रहे हैं, तो टीचर का वो सिस्टम पता चला कि हाँ मैं सही पढ़ा रहा हूँ। अब मान लो कि उसके नंबर डिडक्ट हो गए, तो मतलब कि टीचर का भी पता चलता है यहाँ पे कि टीचर कहाँ पे गलत हो गया, कहाँ पे उसने जो टीचिंग स्ट्रैटेजी थी, जो उसने मेथड अपनाया था, वो सही चल रहा था, आपने गलत स्टाइल, मेथड या फिर वैरायटी को इंट्रोडक्ट कर दिया। तो मतलब एक तरीके का टीचर की इवैल्यूएशन भी इसके साथ ही हो रही होती है कि वो कैसा पढ़ा रहा है और बच्चे को कितना आ रहा है। ठीक है। तो यूनिट्स में और सिंबल्स में जब हम बात करते हैं तो उसको मेजरमेंट कहते हैं। इवैल्यूएशन, दीज रिजल्ट्स आर एनालाइज, और जो भी रिजल्ट आता है ना बच्चे का, हम उसको एनालिसिस करते हैं। उससे ना सिर्फ हम उसके एक क्वांटिटेटिव चेक करते हैं, बल्कि हम उसके सोशल
कैसा है वो, सोशल, कल्चरल, साइंटिफिक, सारी नॉर्म्स को चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एक तरीके के बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आए, बच्चा सोचे, क्लैरिफाई हो, उसके दिमाग मतलब उसको पता लगे कि मैं यहाँ वीक हूँ, ये सेक्शंस मेरे वीक हैं, है ना। तो बेसिकली जो मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट मतलब कि मेज़र कर रहे हैं किसी चीज़ को, काउंट कर रहे हैं। इवैल्यूएशन, असेसमेंट और कभी ये जो तीनों शब्द है ना, मेजरमेंट हो गया, इवैल्यूएशन हो गया और असेसमेंट, ये तीनों शब्द एक आपस में ये थोड़े कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार है तो तीनों ही एक जैसे ही दिखते हैं, बट हम देखते हैं कि इवैल्यूएशन जो है वो इन दोनों से बड़ा है। मेजरमेंट एक छोटी इकाई है, मेजरमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है। हम मेजरमेंट एक बाय प्रोडक्ट होता है जिसमें हम इवैल्यूएट करने की कोशिश कर पाते हैं। अगर हम मेजरमेंट नहीं करेंगे, मान लो कि हम टेस्ट नहीं ले रहे हैं बच्चे के, वो कोई भी हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं, उसके स्केल्स को नहीं नाप पा रहे हैं, तो हम इवैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे। इवैल्यूएशन इसी बेसिस पे हो सकती है। तो बाय प्रोडक्ट होता है, बाय प्रोडक्ट मतलब कि अगर मेजरमेंट किया होगा तो हम ये एनालिसिस तो कर पाएंगे ना कि इन बच्चे की यहाँ पे कमी आ रही है, इवैल्यूएट करेंगे, है ना। तो मेजरमेंट तो करना ही पड़ेगा, इट इज़ अ बेसिक नीड। मतलब एक तरीके का रेसिपी बनानी कोई, तो उसमें चाय अगर बनानी तो पत्ती तो चाहिए, बिना पत्ती के तो चाय बनेगी ही नहीं। तो वैसे ही एक तरीके का एक इंग्रेडिएंट है मेजरमेंट, जिसमें वो चाहिए इवैल्यूएशन करने के लिए। असेसमेंट ये दौरान मतलब ड्यूरिंग ऑनगोइंग होता है, जिसमें बच्चे को ऑन द स्पॉट बता दिया कि यार यहाँ पे तेरी कमी आई है, यहाँ पे तेरी राइटिंग ख़राब है ना, इस तरह से। असेसमेंट, टेस्टिंग, ये सब इसके छोटे पार्ट्स हैं। इवैल्यूएशन एक ऑफन कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि भाई असेसमेंट ही इवैल्यूएशन, नहीं। इवैल्यूएशन बिग प्रोसेस है, मतलब ये इसके अंदर ही इंक्लूड हो जाते हैं, है ना। टेस्टिंग एक टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, टेस्ट मतलब जैसे हम कोई भी टेस्ट ले रहे हैं, है ना। टेस्ट ऐसे नॉर्मल हो गया कोई भी, जैसे ओरल टेस्ट हो गया बच्चे की, है ना, स्पीकिंग टेस्ट हो गया, राइटिंग टेस्ट हो गया, कंपटीशन हो गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। ये इसमें भी हम क्या करते हैं, एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा इन इन इतना इतना बच्चों में प्रोग्रेशन है, अच्छा ये अब अच्छे से लिख पा रहे हैं, अच्छा ये पहले से बेहतर हुए हैं, मतलब पहले इनके कम मार्क्स आते थे और अब इनके मार्क्स थोड़े बढ़ गए हैं इस टेक्निक्स के माध्यम से। तो इससे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं, कलेक्ट करते हैं किसका, एविडेंसेस। हमारे पास एविडेंसेस होते हैं कि अच्छा बच्चा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ये टीचर के पास एक एविडेंस होता है। बिना इसके हम क्या एविडेंस, कोई भी वैल्यूएशन नहीं कर सकते। ये एक सोर्स हो सकता है, वन ऑफ द सोर्स हो सकता है। मेजरमेंट भी एक तरीके का क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव जिसमें हम काउंट करते हैं और क्या करते हैं, बच्चे के, स्टूडेंट्स के बिहेवियर में कितने चेंजेस आए हैं, उसमें हम 1 2 3 4 ऐसे टिक मार्क करते हैं। इवैल्यूएशन मोर कॉम्प्रहेंसिव बहुत बड़ी, जिसमें उसके कॉग्निटिव डोमेन और नॉन कॉग्निटिव सारे ही डोमेन आ जाते हैं, जिसमें हम PCSC जिसको बोलते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, कल्चरल, सारे, है ना, इफेक्टिव, सॉरी, इमोशन जो भी होता है वो सारे ही आ जाते हैं। कॉम्प्रहेंसिव होता है ये, इसके अंदर ही टेस्टिंग आ जाती है, इसके अंदर ही मेजरमेंट आ जाती है, जिसमें हम क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी को भी मेजर करते हैं। क्वालिटी होती है बच्चे ने, कि बच्चा कितना उसमें, कितना उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो पाया, कितना वो सोशल है, कितना वो कोऑपरेटिव है, उसकी वैल्यू जजमेंट करते हैं उसको, वो कितना दूसरों को सहयोग करता है। ये सारी चीज़ें उसमें डिस्क्रिप्शन में, उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आए हैं, पहले वो लड़ लेता था, अब उसको मोटिवेशन मिली है, तो वो, है ना। इस तरह से हम क्या करते हैं, वैल्यू जज करते हैं, मतलब कि जजिंग द वैल्यू, कि वैल्यूएशन से वैल्यू जज हो रही है बच्चे की। एक नंबर कम आ गए तो बच्चे को सिर्फ ये नहीं बोले तू तो है ही नालायक। तो इस तरह से हम ऐसे उसको एक बेसिस पे जज नहीं करते, हम उसके ओवरऑल एस्पेक्ट्स को चेक करते हैं। एक कंस्ट्रक्टिव, हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिवली हम उसको चेकआउट कर रहे हैं बच्चे के बिहेवियर को, और उसको एक अच्छे मुकाम तक लेके जाते हैं, ठीक है। एवेल्यूएशन जो होता है वो सिर्फ मेजरमेंट नहीं होता, ठीक है। मेजरमेंट जो होती है वो क्वांटिटेटिव स्कोर होती है। और इसके बाद कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ये तो हमने ऐसे ही पढ़ लिया, मेजरमेंट, असेसमेंट और टेस्टिंग क्या होती है। अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि भाई
इवैल्यूएशन एक ब्रॉड टर्म होती है जो कि जिसमें बहुत सारे मेथड्स टीचर यूज़ करता है ये पता लगाने के लिए कि भाई क्या क्या प्रैक्टिस किया जा सकता है, इससे कहाँ पे बच्चे की इम्प्रूवमेंट हो रही है, कहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है, क्या हो रहा है, फीडबैक किसको किसको मिलता है, टीचर को, स्टूडेंट को, पेरेंट्स को, सबको फीडबैक देता है। एक सिस्टमैटिक होती है, मतलब इसमें कुछ भी ऐसे पढ़ाया है नहीं टीचर ने, ओरल टेस्ट लिया नहीं, क्लास टेस्ट हुए नहीं और डायरेक्ट बच्चे की T1 में अगर हम प्रदर्शन देख रहे हैं तो उसका बिल्कुल ही ज़ीरो है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली बच्चे को पहले थोड़ा पढ़ाते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं, फिर पढ़ाते हैं, फिर इस एक तरीके का हम कलेक्ट करते जाते हैं पूरा ही साल। नहीं तो एक दिन में नहीं हम पास हो जाएं जैसे अभी होते हैं तो ऐसा नहीं होता है। इसमें हम पूरा ही साल एक ही 10 चैप्टर को बार 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 रिवीजन टेस्ट इस तरह से होते हैं, सो दैट कि बच्चे का एक सिस्टमैटिकली असेसमेंट हो, ना सिर्फ उसकी पढ़ाई में ही नंबर आए बल्कि उसका विचार, उसके हाव भाव, उसका व्यवहार, एक इंसान बने। तो वो एक तरीके का सिस्टमैटिक असेसमेंट किया जाता है ताकि उसकी बर्थ पता चले कि वो क्या है ना। सिस्टमैटिक एक्विजिशन मतलब एक हम एक तरीके का सोच समझ के, कोई भी टीचर क्या करता है, सोच समझ के असेस करता है बच्चे को, विचार विमर्श करता है। कोई भी अगर डिक्लेयर करता है ना, कोई चीज़ को डिक्लेयर करता है कि यार ये बच्चा ना इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो टीचर ने अगर ऐसा कह दिया तो बच्चा दिल पे भी ले सकता है, कहीं पे भी ले सकता है ना। तो मतलब एक तरीका क्या होता है कि एक टीचर का एक कॉन्शियसली डिसीजन होता है, वो सोच समझ के एनालिसिस करके उस बच्चे का आगे पीछे पिछला रिकॉर्ड और जो प्रेजेंट चल रहा है और वो और उसको और शार्पन करके और उसको टेस्ट देकर और तरीके अपनाकर क्या करता है, इवेलुएट करता है, एक तरीके का क्या करता है, असाइन सर्टन वैल्यू। इस तरह से हम उसको एंड प्रोडक्ट जो होता है वो एक वैल्यू देते हैं, कि वैल्यू जज करते हैं उसको, भाई इसका बिहेवियर इस तरह से है। थिंग्स का, कोई चीज़ का, ठीक है, पर्सन का, प्रोसेस का, जो हमने प्रोसेस अपनाई है उसका भी वैल्यूएशन हो रहा है। देखो जैसे टीचर ने कोई चीज़ अपनाई, ठीक है, बच्चे के नंबर आए, ठीक है, अगली बार वही चीज़ अपनाई, बच्चे के नंबर कम हो गए, क्या घटना थी कि मतलब क्या ऐसा टीचर ने चेंजेस किए होंगे अपने पढ़ाने में जो बच्चा नहीं कर पाया। तो कहने का मतलब है कि टीचर को एक तरीके का प्रोसेस का इवैल्यूएशन, एक्टिविटी क्या करवाई है, पर्सन कैसे चेंज हो गया, उसके विचार कैसे चेंज हो गए, एक तरीके का हम उसको क्या करते हैं, इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। इवैल्यूएशन जो है एजुकेशनल सेटअप में अगर जाएँ तो उसमें हम वैल्यू देने की कोशिश करते हैं, बच्चे के परफॉर्मेंस कैसा है, वो कैसा बिहेव करता है, बहुत सारी फैक्ट्स स्किल्स चेक करते हैं बच्चे के, वो कैसे कौन से एरिया में, टीचर कैसे बता सकता है कि तुम इस फील्ड में जाओगे तो तुम अच्छा करोगे, क्यों, क्योंकि उसको पता होता है उसके हाव भाव, चलन ढाल, हर तरीका, कहाँ पे उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट हैं, क्या कौन सी एनर्जी कहाँ पे लगानी है। तो टीचर कैसे बता देता है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा उस पर स्टडी करी होती है, एक तरीके का पूरा साल उसके साथ होता है, तो वो तो डायरेक्टली बता देता है कि यार ये बच्चा ना इसमें जा सकता है, इसका इसमें ज़्यादा रुझान है, इंटरेस्ट एरिया सब चेक करता है। तो परफॉर्मेंस चेक होता है बच्चे का। अब यहाँ पे बताया कि इवैल्यूएशन जो है मेजरमेंट और वैल्यू जजमेंट दोनों को ही मिला के इवैल्यूएशन फॉर्म हो रहा है। मतलब कि मेजरमेंट और वैल्यू जज, सिर्फ हम मेजर नहीं कर रहे हैं बच्चे की उसकी उपलब्धियाँ, उसकी मेजर नहीं कर रहे हैं, हम उसको जजमेंट दे रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं, उसकी जज कर रहे हैं। और इस तरह से हम क्या करते हैं, डिपेंडिंग ऑन मेजरमेंट, कोई भी इवैल्यूएशन तभी होगी संभव जब हम मेजर करेंगे, किसी मेजरमेंट की होगी, है ना। हम नंबर के बेसिस पे या फिर उसकी वो कैसा है, सोशल एक्टिविटीज़ उसकी कैसी हैं, वो कैसा परफॉर्म करता है, कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता भी है या नहीं करता है, कितना बच्चों के बीच में उठता बैठता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी हम उसके नंबर बढ़ाते हैं। होते हैं ना को करिकुलर एक्टिविटीज़ और करिकुलर एक्टिविटीज़ दोनों को ही चेकआउट किया जाता है। इवैल्यूएशन जो होती है वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, हम डिटरमाइन करते हैं, मतलब कि हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि वैल्यू ऑफ समथिंग, कि उस बच्चे के अंदर क्या वैल्यू है, एस्टिमेट करते हैं कि क्या इसमें क्या वर्थ छुपी हुई है बच्चे के अंदर, क्या इसमें अच्छा हो सकता है, क्या इसमें हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को भी क्या करते हैं,
असेस करते हैं, एस्टीमेट करते हैं कि हमारी टीचिंग प्रोसेस अच्छी चल रही है, नहीं चल रही है। जज करने की कोशिश करते हैं, हमारे जो मेथड तरीके हमने अपनाए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए उसको जज करते हैं, और बहुत सारी तरीके अपनाते हैं, बहुत सारे चोचले एक क्या बोलते हैं उसको, तिगड़म लगाते हैं कि बच्चा ऐसे नहीं तो वैसे सोच ले, है ना। लर्निंग स्टाइल बच्चे के अकॉर्डिंग हम सोचने की कोशिश करते हैं। अच्छा बच्चे को ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो 20 बार तरीके से दूसरे तरीके से समझाता है ना। डिवाइसेस का यूज़, टेक्निक्स जो टीचर यूज़ करता है। इवैल्यूएशन हेल्प करता है टीचर को कि एस्टिमेट करने में, है ना, एस्टिमेट करने में आउटकम्स, कोई भी जो लर्निंग आउटकम्स हैं बच्चे के, कितने बच्चा उसको सीख पाया है, ये चेक करता है, एस्टिमेट करता है। टीचर को पता चलता है कि यार मेरा सीखा है वो बच्चा इतना वेल डन है, और वही कुछ बच्चे जो है फेल हो गए हैं, क्यों, उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनको कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, हम चेक करने की कोशिश करते हैं। उसकी एक्टिविटीज़ को फिर से रिवैल्यूएट करते हैं, होता है ना रिवैल्यूएशन, ये इवैल्यूएशन। इस तरह से इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं तो इसमें मेजरमेंट इंक्लूड होता है। हम क्या करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं बच्चे का परफॉर्मेंस, उसकी अचीवमेंट, उसको ये बताने की कोशिश करते हैं कि तुम इसमें परफेक्ट हो, इसमें कमी है आ रही है। इवैल्यूएशन मोर देन मेजरमेंट, कि मेजरमेंट से कहीं अधिक है क्या इवैल्यूएशन। ये क्वालिटेटिव असेसमेंट करता है बच्चे के, क्वालिटेटिव असेसमेंट, उसका नॉलेज कितना इंक्रीज़ हुआ है, वो कितना एक्सपेरिमेंटल है, कितना वो सोच सकता है ना। ये सारे इवैल्यूएशन के ही अंदर आता है। हम उसमें डिस्क्रिमिनेशन कितना, है ना, डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं कुछ लोग, जज करना शुरू कर देते हैं। अब इसमें ये डेफिनेशन है, ये आपको अच्छे से पढ़नी है। सिस्टमैटिक प्रोसेस है, मतलब कि ये हमने ऊपर भी पढ़ा कि सिस्टमैटिक सिस्टम से चलता है। एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं द एक्सटेंट टू विच, मतलब कि हम क्या करते हैं, एक बच्चे की कितना हद तक वो क्या कर सकता है, इम्प्रूव हुआ है या फिर हो सकता है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय द पीपल्स, मतलब कि कितना हमने जो सोचा था, मतलब मान लो कि एक टीचर ने सोचा था कि बच्चे की लर्निंग, लिसनिंग, LSRW, मतलब कि लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और ये सभी वैल्यू मतलब इंडल्ज हो, मतलब कि वो बढ़े। तो वो उसने क्या किया था, ऑब्जेक्टिव्स लिए थे क्लास के अंदर कि लिसनिंग मैं बच्चों के बढ़ाना चाहता हूँ, तो वो बहुत सारे एक्टिविटीज़ उसने ऑर्गेनाइज़ की। तो उससे पता चला कि अच्छा कुछ बच्चों को तो बहुत ही सुनने में दिक्कत आ रही है, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए या नहीं हुए, डिटरमाइन करते हैं। सिंपल बात, सिस्टमेटिक तो है ही, कंटिन्यूस चल रही है, पूरे ही साल चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट थोड़ा सा किया, ऐसे FA हुआ, ख़त्म हुई कहानी, नहीं, पूरा ही ईयर हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली हम उसके इवैल्यूएशन में लगे रहते हैं। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, और फिर हम जज करते हैं बच्चे को, जजमेंट देते हैं कि अच्छा तुम यहाँ पे अपना फोकस कर सकते हो, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो यही इसका क्रक्स यही है कि इज़ एजुकेशनल गोल्स अचीव और नॉट। जो हमने सोचे थे एजुकेशनल गोल्स, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स बच्चों के सामने रखे हैं, या फिर हम चाहते हैं कि इस सब्जेक्ट से बच्चे का इतना डेवलपमेंट हो, LSRW बच्चे की इंक्रीज़ हो, तो क्या सच में उनकी हुई हैं या फिर सिर्फ बातों में ही है। लर्निंग आउटकम कितना आया, कितने बच्चों में स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव हुई हैं, उनका प्रोनंसिएशन, उनका रिदम, उनका बोलने का तरीका, उनको डिकोड करने की, लैंग्वेज को डिकोड करने का क्या उनको आ पाया, है ना। रीडिंग कितने लोग कर पाते हैं, राइटिंग कितने लोग कर पाते हैं, इफ़ेक्टिवनेस मतलब इंस्ट्रक्शन। और इससे ये भी पता चलता है कि टीचर का जो इंस्ट्रक्शंस थे, जो भी उसने पढ़ाया ही है ना, वो कितने इफ़ेक्टिव थे। यहाँ पे टीचर फेल हो जाता है। मतलब अगर बच्चा जीत गया ना, मतलब बच्चे के नंबर अगर फुल आ गए ना, तो ऐसा लगता है कि यार मेरा पढ़ाया हुआ सफल हुआ, मैं इंटेलिजेंट, मतलब मेरा जो टेक्निक थी वो सही चल रही है। मान लो कि एक भी बच्चे का कम मार्क्स आ गया, तो टीचर को फील होना चाहिए कि भाई मेरे में कुछ कमी है, इसलिए मैं उसको नहीं कर पाया, है ना। तो इस तरह से टीचर के ऊपर भी पूरी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ना सिर्फ इसमें बच्चे का कॉग्निटिव, मतलब कि एकेडमिकली उसके स्कोर देखे जाएंगे, उसका नॉलेज लेवल, कितना वो नॉलेज को अप्लाई कर पाता है अपनी रियल लाइफ में,
ये भी चेक करना होता है। स्किल, उसकी स्किल कितनी इम्प्रूव हुई है ना। वो अपनी जो लर्निंग्स, क्लासरूम की लर्निंग्स है, या फिर कहीं पे भी कोई भी एक्टिविटी या फिर ट्रिप या फिर कुछ भी टीचर ने सिखाया, तो वो कितना अपनी रियल लाइफ में कनेक्ट कर पा रहा है, घर पे कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या फिर सोसाइटी में कर पा रहा है। उसका एटीट्यूड कितना चेंज हुआ, क्या वो डीमोटिवेट तो नहीं हो गया टीचर के जो उसका जो करेक्शन करवाना जो था। टीचर का कॉन्शियसली बोलना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर टीचर कुछ भी बोला जा रहा है उसको कि तू तो ऐसे ही है, बेकार है ना, तो इससे बच्चे को गलत मैसेज भी जा सकता है। एक तरीके का बच्चे को फील होगा कि यार मैं ही बर्बाद हूँ, है ना, ऐसा सप्रेशन भी हो सकता है। इसलिए टीचर को कॉन्शियसली उसके स्पेसिफिक एरिया को ही बताना, डिक्टेट करना चाहिए। एजुकेशन, अब दांडेकर ने क्या कहा, दांडेकर ने कहा कि इवैल्यूएशन में भी डिफाइन, हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें भी सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं एक्सटेंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड बाय द पीपल। ये कर लेना आप डेफिनेशन में, बहुत ईजी है कि हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करने, ये अभी हमने पढ़ के आए हैं। और फिर हन्ना की पढ़ लेना, हन्ना या हाना जो भी है। अकॉर्डिंग टू हाना या हन्ना, इवैल्यूएशन इज एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एविडेंसेस को ऑन द चेंजेस इन द बिहेवियर। बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस के जो भी डाटा होते हैं, हम उसके ऊपर विचार विमर्श कर इकट्ठा करते हैं, एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, एज दे प्रोग्रेस थ्रू द स्कूल। जो प्रोग्रेस किया गया है स्कूल के द्वारा, मतलब कि हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बच्चे में क्या चेंजेस आए हैं, है ना, और क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, है ना, कि किस में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ना। ये होता है, ये हन्ना की बहुत ही ईजी और क्रिस्प है। अब इसमें ये कंक्लूड किया गया है कि भाई इवैल्यूएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं एविडेंसेस को, मतलब एक तरीके का डिटेक्टिव जैसे होता है ना, सीबीआई वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स को कलेक्ट करते हैं, फिर जाके ये एक निष्कर्ष पे आते हैं कि भाई अपराध हुआ है या फिर यहाँ पे गलती हुई है ना, अपराधी कौन है। एक कलेक्टिंग एविडेंस, हम एविडेंस को कलेक्ट करते हैं। प्रूफ, क्या प्रूफ है कि बच्चे में चेंजेस आए हैं, हम कैसे पता लगाएंगे, तो एविडेंस का कलेक्शन, बच्चे की अचीवमेंट्स, बच्चे ने कहाँ कहाँ उसके किस सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं, किस में ज़्यादा आ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट है जो वो खुद पढ़ना चाहता है, कौन सा सब्जेक्ट में वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा। तो ये जो एक तरीके का है, बोथ कॉग्निटिव, चाहे वो पढ़ाई से लेकर हो या चाहे वो नॉन कॉग्निटिव एरिया हो, जो कि जो फिज़िकल रिलेटेड आ गया, इमोशन रिलेटेड आ गया, है ना। और इस तरह से हम क्या करते हैं, जज करते हैं और फिर एक जजमेंट देते हैं, जजमेंट पास करते हैं। जजमेंट यही होती है कि ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा वैसा है। ये टाइम टू टाइम होता है, अपडेशन इसमें होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि डिक्लेयर कर दिया ये तो पागल ही है, इसको समझ आता ही नहीं है, इसको निकाल दो ना। तो ये ऐसा नहीं है कि ये पत्थर की लकीर होगी। जजमेंट मतलब कि उस टाइम पीरियड के लिए कि अच्छा इतना हमने इसको प्रैक्टिस दी, बच्चे का इतना आउटकम आया और इतना इसको करने की ज़रूरत है, फिर से हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। मतलब कि ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी, ये कभी भी रुकने वाली प्रोसेस ऐसी नहीं होगी। तो ठीक है, इस रीज़न जो भी मेड किया जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंट स्टाइल हो सकते हैं बच्चे के लर्नर सेंटर के हिसाब से। हम कह सकते हैं कि भाई प्रेजेंटेशन हो सकता है, ओरल टेस्ट ले सकते हैं, रिटन टेस्ट ले सकते हैं, बड़े सारे तरीके होते हैं। उनकी लर्निंग स्टाइल्स के अकॉर्डिंग हम उनकी टेस्ट लेंगे तो बच्चे को भी कंफर्टेबल फील होगा। कंफर्टेबल बच्चे को भी नहीं करना ज़्यादा, मतलब वही हो गया कि पनिशमेंट और रिवार्ड दोनों ही बैलेंस्ड होने चाहिए। टीचर को पता होना चाहिए कब हमें रीइंफोर्स करना है, कब हमें उसको वो करना है। तो ये तो हमने पढ़ा ही है कि भाई इसमें सिस्टमेटिकली हम क्या करते हैं, कोई चीज़ को वो करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चे में कहाँ फोकस करना है, कहाँ नहीं करना है। ठीक है, चेक किया, समझा, उसको परखा, उसकी इफ़ेक्टिवनेस चेक कर रहे हैं हम लोग कि
लर्न करने के बाद, है ना, क्या इफ़ेक्टिवनेस आई, मतलब कि बच्चे को क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। मेजरमेंट यही होती है। मेजरमेंट हाउ द फार इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव अचीव, ये भी चेक हो जाता है कि भाई कितने हमने क्या सोचा था और क्या हो गया, मतलब एक तरीके का हमने क्या ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए थे पर्टिकुलर बच्चे के लिए या फिर पर्टिकुलर क्लास के लिए, और क्या हमने अचीव किया है। ये इसके बीच का वो है इवैल्यूएशन, इसको इवैल्यूएशन कहते हैं। सिस्टमेटिकली हम क्या कर रहे हैं, इसको चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। इवैल्यूएशन ये भी होता है कि जिसका हम कोई कॉपी चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब हर एक टॉपिक में हमने क्या किया, कुछ पार्ट्स जो हैं वो ज़्यादा ही गोले मार गए, है ना। जहाँ पे उसकी स्पेसिफिक गलती आ रही है उसको पॉइंट आउट करें। हर चीज़ को पॉइंट आउट करने की ज़रूरत नहीं होती, है ना। कि मतलब कि मान लो कि ये एक टॉपिक लिखा उसने, बहुत सारी लाइनें लिखी और बहुत सारी लाइनें लिखी कि, तो हम क्या करें, हर एक लाइन में उसको टिक टिक टिक, तो बच्चे को लगेगा कि कंफ्यूज हो जाएगा कि यार मैं सारा ही सही था तो एक ही बार कर देते टिक, है ना। एक खास प्रश्न नहीं करना। एक तरीके का हमने क्या करना है, मान लो कि हमने चेक किया और इतना उसने कोई पैसेज लिखा है, ठीक है, पैसेज में से कुछ वोकैबुलरी उसकी गलत है, तो हम स्पेसिफिक उनको बताएंगे बच्चों ये वाले वर्ड्स जो हैं वो आपके गलत हैं, इसको ऐसे करेक्ट किया जाए। स्पेसिफिक एरिया में उनको फोकस करवाया जाए, उनको बताया जाए कि आपकी वोकैबुलरी के जो वर्ड्स हैं ना कुछ ये गलत हैं। तो उनको एक तरीके का हम क्या कर रहे हैं, उनको चेक रियल चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। स्पेसिफिक एरिया में उनको बताओ कि भाई यहाँ पे तुम गलत हो, पूरा ही गलत है या पूरा ही सही है, तो मतलब एक तरीके बच्चे को क्लैरिटी हो कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ पे मैं गलत हूँ, है ना। वैलिडिटी होनी चाहिए, वैलिड, है ना। तो क्या करना है, बताना है कि ये मान लो कि 2 दिन हुए हैं चैप्टर को हुए और 2 दिन बाद हमने उसको अच्छा इवैल्यूएशन बता दिया, बच्चे आपका इस सब्जेक्ट में या फिर इस टॉपिक में आपका अच्छा नहीं हो रहा है स्कोर, क्यों नहीं हुआ। टाइमली उसको जवाब दें, टाइमली उसको बताएं, इवैल्यूएशन टाइमली हो, फेयर हो, कोई भी बायसनेस नहीं हो। अगर मान लो कि 5-6 गलतियाँ भी हैं टॉपिक में, तो ये नहीं बोलते कि तुम्हारा तो पूरा ही गलत रहता है, तुम्हें पढ़ के भी नहीं आता। मतलब एक तरीके का हम उसको फेयर बताएं, बच्चे के साथ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें बच्चे को। ऐसा नहीं है हम कुछ भी बोले जा रहे हैं। उसकी ये हो गया, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। बायसनेस अगर करोगे तो फिर आप टीचर थोड़ी ना हो, है ना, कि मतलब आपको बच्चा पसंद ही नहीं है तो फिर आप, ये भी हो सकता है। वेराइटी ऑफ मेथड्स यूज़ करो, कॉन्शियसली डिक्लेयर करो कोई भी चीज़। आप आपके जो वर्ड्स होते हैं वो भी बच्चों को बहुत याद रहते हैं, तो इसलिए आपको जो भी आप बच्चे को करेक्शन दे रहे हो आप उसको समझ के, है ना, समझ के दो। अब जैसे FA वैसे हमने देखा है कि FA जो होती है जो ऑन गोइंग होती है, जैसे कि U1 है, इस तरह से होती है। ऐसे जो होते हैं जो कि फाइनल जजमेंट हो गई कि अच्छा बच्चे के इस सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए हैं, है ना, तो हम एक फाइनल जजमेंट दे देते हैं। बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूस होती है। हम कोई भी इवैल्यूएशन करते हैं तो मेजरमेंट हमें सबसे पहले तो करनी ही होती है। विदाउट मेजरमेंट हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि इवैल्यूएशन संभव भी है। सब्जेक्टिव जजमेंट होती है एक तरीके का, हम क्या करते हैं बच्चे का अपना ओपिनियन भी इसमें ऐड करते हैं। ये नहीं है टीचर का ओपिनियन हो, बट टीचर का ओपिनियन से हमें पता चलता है कि हमारी कितनी अचीवमेंट हुई है ना, हम कितना अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल कर पाए हैं, कितने ग्रेट एक्सटेंट तक हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम कितना अचीव कर पाए और कितना इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नीड इसीलिए ज़रूरत होती है, चाहिए फीडबैक के लिए। टीचर को फीडबैक मिलता है, टीचर कैसा पढ़ा रहा है। ऑफ इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जिसमें हमें पता चलता है कि भाई हम कितना सीखे हैं और कितना हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। बच्चे की एबिलिटीज़ के बारे में पता चलना, है ना। जब हम इवेलुएट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम और इसमें कितना ऐड करें ताकि बच्चे का स्किल इम्प्रूव हो। तो हम क्या करते हैं, बच्चे के नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमें नॉलेज हो जाती है बच्चे के बारे में कि बच्चे को ये वाली चीज़ आती है ना। तो हम कोई भी एबिलिटीज़ को चेक करना हो बच्चे के अंदर कौन सी गुण है, गुणों का पता चलता है किससे, इवैल्यूएशन से। टू नो द एक्सटेंट दे रहे हो, क्या बच्चा उसको सीख पा रहा है या नहीं, कितनी उसकी लर्निंग हुई, कितना उसको इम्प्रूवमेंट आया, कितना उसने करिकुलम से सीखा, ठीक है, जो भी उसके लिए करिकुलम बनाया गया था। मान लो कि बच्चे को आ रहा है, कुछ बच्चों को आ ही नहीं रहा, मतलब कि 3-4 बार उसमें टेस्ट हो गया पर आ ही नहीं रहा,
तो हम क्या करते हैं, अपनी करिकुलम में चेंजेस लाते हैं, उसमें एडप्शन करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं बच्चे को, डायरेक्ट करते हैं कैसे पढ़ना है, कैसे और इसमें कितना इम्प्रूवमेंट आ सकता है, कितना ये भी नॉलेज हो जाती है कि बच्चा कितना अचीव कर पाया, कितना उसकी लर्निंग हो पाई, इम्प्रूवमेंट पता चलती है। टीचिंग कितनी आपकी इफ़ेक्टिव है, ये इससे पता चलता है। फीडबैक आपको मिलता है कैसे बच्चे के द्वारा, और इस तरह से जो है वो हमारी डिसीजन मेकिंग, मतलब कि आप एक डिसीजन लेने के लायक बन जाते हो। इवैल्यूएशन के थ्रू आपको पता चलता है कि आपको कैसे इवैल्यूएट करना है। जो इवैल्यूएशन होती है वो एक टीचर को एक रिसर्चर बनाती है, मतलब ये तरीके का एक्शन रिसर्च क्या कहता है कि जब हम बच्चे की जो ऑन स्पॉन्टेनियस प्रॉब्लम है उसको कैसे एक्शन लें उस पर, है ना। हम एक तरीके का रिसर्चर, हमें एक गाइडेंस मिलती है कि हमें ऐसे चलना है, ऐसे इवेलुएट करना है, ये वाला अडॉप्शन करना है, हमें सजेशन मिलता है ना। और इस तरह से जो होता है इवेलुएशन एक हमारे लिए इम्प्रूवमेंट का कारण बनता है। हम इम्प्रूव होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं, बच्चों को समझते हैं, अपने आप को समझते हैं, अपने जो प्रोफेशन है टीचिंग का उसको परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है हमारा इवैल्यूएशन। व्हाट इज़ द इवैल्यूएशन इन जनरल। ठीक है, थैंक यू, हैव अ